हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, यू फूल। फायदा उठा रहे हैं तुम्हारी बेवकूफी का। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है शेरी, तुम्हें पापा की शर्त माननी पड़ेगी। जाकर कह दो उसे हम और इस्तेमाल नहीं होंगे। समझते क्यों नहीं हो? और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। फिर भूल जाओ मुझे शेरी। भाई साहब, ये रिसेप्शन किस तरफ है? ओ हेलो। बदतमीज आदमी। पेशेंट का नाम शहरियार शर्मा। डॉक्टर साहब, मैं यूँ शहरियार। मैंने पूछना था कि मैं डॉक्टर साहब। यस सर। His reticular activating system has been severely damaged. इन्हें आए हुए 48 घंटे हो चुके हैं, ना तो इन्होंने आंखें खोली हैं और ना ही कोई मूवमेंट दी है। He is definitely in coma. सर, ये ऐसे कितनी देर तक और रह सकते हैं? ज़्यादा देर नहीं। जितनी देर ये कोमा में रहेंगे, इनके वापस आने के चांसेस कम होंगे। The next 72 hours are very crucial. और अगर ये उस वक्त भी होश में ना आए तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इस तरह ही केसेस में ऐसा ही होता है, या तो पेशेंट जल्द रिकवर कर जाता है या फिर हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाता है। अब ये इनकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि क्या ये इससे वापस आना चाहते हैं या इसी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इनकी फैमिली में किसी से कांटेक्ट हुआ? नहीं सर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म करना।
ना। बीबी थोड़ा फासला रखें। ओह सॉरी। तुम मुझे देख सकते हो? तुम मुझे देख सकते हो? तुम मुझे देख सकते हो? ओ मेरे खुदाया, मुझे फाइनली कोई देख सकता है और मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पे। सॉरी दोस्त, थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। असल में मसला पता है क्या है, मैं इतने सालों से ना यहाँ पे किसी से बात किए बिना, किसी से मिले बिना रह रही हूँ। तुम आए हो तो अच्छा लगा है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहती हूँ। मुझे सब बताओ अपने बारे में। कौन हो, क्या हो, क्यों हो, किस लिए आए हो, कैसे मौत हुई है, अच्छी मौत हुई थी या कुत्ते की मौत मरे हो? सब बताओ, मैं सब जानना चाहती हूँ। मैं जिंदा हूँ। और मैं एंजेलिना जोली। मैं वाकई जिंदा हूँ, अंदर एडमिट हूँ, लेकिन कोमा में हूँ। चल झुट्टा। हाथ दिखाओ। एक्सक्यूज मी। अरे हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। तेरे, तुम तो वाकई जिंदा हो। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे क्या पता। सही कह रहे हो। तुम्हें कैसे पता? शक्ल से बेवकूफ से ही लगते हो। अच्छा बताओ ना, मौत कैसे हुई? रहने दो, मैं गेस कर लेती हूँ। बस तुम हाँ या ना में जवाब देते रहना, ठीक है? तुम्हारी मौत बाथरूम में गिर के हुई। नहीं? व्हीली कर रहे थे, बाइक उलट गई। कचरे के डब्बे में गिर गए थे, टेटनस का इंजेक्शन टाइम पे नहीं मिला। अरे भाई कुछ तो बता दो, इतना क्या तुम उस वक्त से गेस कर रही हूँ? हाँ या ना में सर ही हिला दो। सर भी नहीं हिलाना तो आंख का इशारा। यार, कितनी दफा तुम्हें बताया है कि मैं अंदर एडमिट हूँ, कोमा में हूँ, लेकिन जिंदा हूँ। ओह, इसका मतलब है कुछ ही दिन की बात है। क्या मतलब? भाई देखो बड़ी, अगर तो तुम जिंदा होते ना तो यहाँ पे ना होते। यहाँ पे तो वही लोग होते हैं जिनको जबरदस्ती जिंदा रखा जाता है। देखें, मैं पहली बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज और परेशान मत कीजिए। क्या परेशानी? शेयर करो मेरे साथ, बताओ। हेलो हेलो बड़ी, किधर? परेशानी तो बता के जाओ। तुम्हारी तो बैंड बजी हुई है यार। तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, कहाँ पे? ब्रिज पे। ब्रिज पे क्या कर रहे थे तुम? मरने गया था। क्या? सुसाइड करने गया था। तुम सुसाइड क्यों करने गए थे? और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। ऑप्शन नहीं था? तुम्हें एड्स है? क्या? नहीं। पागल कुत्ते ने काटा था, रेबीज हो गया था। तुम फिर शुरू हो गई हो।
अच्छा लास्ट, तुम पहले रईस थे फिर फकीर हो गए, है ना? हो गया आपका? तनीन, ये कौन है? तनीन, शेरी। तनीन, क्या हो गया फराज? ये हमारे साथ क्या हो गया? फिक्र ना करो तनीन, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। देखो इसकी तरफ, क्या हालत हुई भी है इसकी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? ये ठीक तो हो जाएगा ना? अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, जख्म बहुत गहरे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि दुआ करो। ये सब कुछ डैड की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से ये साल में। अब मैं क्या करूंगी फराज? मुझे इस जालिम दुनिया से कौन बचाएगा? कौन साथ देगा मेरा? मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। ऐसा क्यों बोल रही हो तनीन? मेरे होते हुए तुम खुद को अकेला कैसे समझ सकती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तनीन। हर तकलीफ, हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगा। Really? हाँ, फराज, आइंदा कभी खुद को अकेला ना समझना तनीन। तुम अकेली नहीं हो। खाना खाया तुमने? चलो आओ, कुछ खा कर आते हैं। I take out these rooms. वाह यार, कितने लकी हो तुम। तुम्हारी बहन तुमसे कितना प्यार करती। और तुम्हारा बहन ही था ना साथ। दोस्त था वो मेरा, और बहन नहीं है ये तेरे मेरी। तो उससे क्यों इतना चिपक रही थी? चिपक नहीं रही थी, सदमे में है वो। मुझसे बिछड़ जाने के गम में ना उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। कंट्रोल तो खैर से कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या मतलब? मतलब ये सब सामने ही था तुम्हारे। पता क्या, पाँव की मोच और घटिया सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। हाँ, तुम उसको घटिया क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। बड़े बदतमीज हो यार। ठीक है, जाओ। अब अगर रोकोगे भी ना तो नहीं रुकूंगी मैं। क्या कह रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? मेरी मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी तो ये पूछ रही हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, बंदरिया की तरह आगे पीछे मेरे फिर रही हो, और तुम्हें कोई बंदा नहीं मिला यहाँ पे जिसका सर खा सको। मेरे पीछे पड़ी हुई हो बस। वहाँ पे कोई और है ही नहीं, इसलिए तो तुम्हारे साथ हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ पे तो सिर्फ हम ही हैं, और तो कोई नहीं है। तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कौन? वही जो मर जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? मुझे क्या पता। ओह गॉड, क्या ये जहन्नुम है? नहीं 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 नहीं, ये जहन्नुम नहीं है। ये तो बस वैसे ही है। वैसे ही क्या? तुम कब से हो यहाँ पर? मैं इमरान खान वर्ल्ड कप कब जीता था? ओह मेरे खुदाया। नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। मैं यहाँ पे 1 2 3 साल से। 3 साल से यहाँ तुम अकेली हो? तुम करती क्या हो? जो मेरा दिल चाहता है मैं करती हूँ। अकेले? हाँ, यहाँ पे और कोई है ही नहीं। ना मुझे कोई देख सकता है, ना कोई रोक सकता है, ना कोई टोक सकता है। जिससे दिल चाहता है पंगा करती हूँ मैं। कैसे? चलो चलो चलो। क्या है?
फिर लेके आ गई हो इधर सुनसान जगह पर। तुम्हें डर लग रहा है? सुनसान है। किस किस्म का मर्द हो तुम? कोई मर्दानगी पैदा करो अपने अंदर, कल को तो मर्दों के नाम पे कोई जज्बा होना चाहिए, कोई हिम्मत होनी चाहिए, फौलाद बनो तुम। अजीब इंसान हो। क्या सोच रहे हो? मुझे डराना बंद करो यार। सॉरी। क्या सोच रहे छोरे? कुछ नहीं सोच रहा। पता नहीं ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? छोड़ो। क्यों छोड़ो? अरे बताओ मुझे, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जब तक मैं इस हाल में हूं ना, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा भाई, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुमने नहीं बताना, ना बताओ, मैं गेस कर लेती हूँ। तुम्हें कहीं ये टेंशन तो नहीं है कि अगर तुम जल्दी ना उठे तो तुम्हारी मंगेतर किसी और से शादी कर लेगी? सुनो, तुम्हें पक्का यकीन है वो तुमसे प्यार करती है? चलकर देखें? क्या? अरे भाई, तुम्हारी फियांसे के घर चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है बेचारी। मुझे उसके घर का नहीं पता। क्या? तुम्हारी मंगेतर थी ना? नहीं, घर का पता है लेकिन वहां का रास्ता नहीं पता मुझे। क्या मतलब रास्ता नहीं पता? कभी तो गए होंगे वहां पे, कुछ तो याद होगा। गया हूँ लेकिन हमेशा अपने ड्राइवर के साथ गया था, या फिर वो जीपीएस होता है ना, वो ऑन करके। यहाँ पर तो ड्राइवर भी नहीं है और जीपीएस भी नहीं है। कोई बात नहीं जानू, मैं तो हूं ना, मैं लेके जाती हूँ तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। अगर उससे मिलने से तुम्हारी रूह को ठंडक मिलती है तो हमें जरूर जाना चाहिए। चलो चलें। अरे यार, आप वैसे ही परेशान हो रही हैं। मैं ऐसे परेशान नहीं हो रही हूँ, बल्कि मैं परेशान होती ही नहीं हूँ। अरे भाई, वहां चलते हैं, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देख लेना, फिर तुम खुश हो जाओगे, और जब तुम खुश हो जाओगे तो फिर हम वापस आ जाएंगे। चले? अरे चलो भाई। ये लेकिन जाएंगे किस तरह? मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। अरे भाई, हमें गाड़ी की क्या जरूरत? हाथ पकड़ो। अरे हाथ पकड़ो, डरते क्यों? सांस रोको। यही है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता होता है। ये तुम्हारे कपड़े किस तरह बदल गए? पावर्स हैं दोस्त, पावर्स। चलो चलो। इतना अंधेरा क्यों है? पता नहीं। ओ फराज, तुम भी ना। ये भी तो किसके साथ है? और तुमने उसके कपड़े देखे थे? उसे देख के तो मैं एम्बैरस हो रही थी, और वो डीट का डीट वहीं पे खड़ा था। चलो फिर कल लंच पे मिलते हैं।
ओके बाय। क्या लगता है ये इंटरेस्टेड है तुम में? अगर नहीं भी है तो हो जाएगा। आधा घेरा हुआ तो कॉलेज में था, आधा अब कर लूंगी। थोड़ा तेज लगा मुझे। होगा, लेकिन हमसे ज्यादा है। तुमने बताया ही नहीं, हम लोग कॉलेज में भी साथ थे। वो मुझसे प्यार नहीं करती। आर यू श्योर? मुझे वापस मुड़ना ही नहीं चाहिए था। खुदकुशी करने के लिए गया था ना, तो मर के ही वापस आता। एक सेकेंड, तुम उसके लिए खुदकुशी करने गए थे? उसने कहा था कि भूल जाओ मुझे। उसने कहा था कि भूल जाओ मुझे। उसने कहा था भूल जाओ मुझे, तो भूल जाते हैं ना। खुदकुशी करने की क्या जरूरत थी? इतना आसान नहीं है। मंगेतर थी वो मेरी, प्यार करता था मैं उससे। ओ प्लीज, कोई प्यार व्यार नहीं करते थे तुम उससे। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम, जिसने आज तक जिंदगी में कोई मेहनत नहीं की, सब कुछ बैठे बिठाए मिल गए। प्यार करता था मैं उससे। पेट में रोटी है, जेब में पैसा है, मालिक मकान की गालियां नहीं सुननी पड़ती हैं, बसों के धक्के नहीं खाने पड़ते हैं तुम्हें, तो निकल जाते हैं तुम्हारे जैसे लोग गम ढूंढने के लिए। और वैसी तो हजार बैठी तुम्हारे जैसे पप्पुओं का वेट करी होती कि अब आएगा और अब इसकी जिंदगी में कूट कूट के गम भरेंगे हम। चले थे खुदकुशी करने। तुम्हारा क्या ख्याल है, कोई लड़की तुम्हें इनकार करेगी तो तुम खुदकुशी कर लोगे? इसलिए दी गई थी तुम्हें ये जिंदगी? इतनी फालतू है तुम्हारी जिंदगी। खुदकुशी करने चले। जरा पूछो उनसे जाके, जो मर चुके हैं, जो आज तक तरस रहे हैं कि उनको एक मौका मिल जाए, वो वापस जाकर कुछ ऐसा कर सके जिससे उनको फायदा हो। और तुम खुदकुशी करने गए थे। क्या सोचा था तुमने कि तुम खुदकुशी करोगे और सब ठीक हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? इतने बेवकूफ हो तुम। बस करो यार। तुम जानती क्या हो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कि मुझे लेक्चर पे लेक्चर दे रही हो? किन किन मुश्किल हालात से गुजरा तुम्हें कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। और वैसे भी मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकती। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि क्या झेला है मैंने। अच्छा, ऐसा क्या झेल लिया तुमने? क्योंकि बज़ाहिर तो ये लगता है कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो खुशियों से भरी हुई थी, क्योंकि यहां पर ऐसी धंधनाती हुई फिर रही जैसे ये कोई प्ले लैंड हो। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है तुम्हारी जिंदगी से। ओ हेलो, रुको, बता के जाओ कि क्या झेला है तुमने। जानना चाहते हो? हाँ। जानना चाहते हो कि मैंने क्या झेला है? आओ आओ देखो, चलो। ये तुम हो? तुम कोमा में हो? डॉक्टर कौकब जमील का नाम सुना है? वो एक्टिविस्ट जिन्होंने वो उस्मान जहीर के बेटे को रेप केस में जेल भिजवाया था। वो मेरा ही केस था। क्या?
वो तुम हो जिसके साथ उन लड़कों ने आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। वो न्यूज़ में तो ये आया था कि तुम ठीक हो, तुमने उनको माफ़ भी कर दिया। मैंने माफ़ नहीं किया, मेरे घर वालों ने किया। मगर क्यों? गरीब के पास और क्या ऑप्शन होती है? उन्होंने 80 लाख दिए, एक घर दिया, हॉस्पिटल का खर्चा उठा लिया, उनको माफी मिल गई। मगर वो कौकब जमील ने तो कहा था कि मुझे इंसाफ मिल गया। तुम्हारे सामने हूं, देख लो कितना इंसाफ मिला है। मेरे गुनाहगार आज भी आजाद हैं और मैं बेकसूर होके भी कैद। उन्होंने तो कहा था कि तुम जिंदा हो। तुम्हारे सामने देख लो कितनी जिंदा हूं। आई एम सॉरी, मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। खैर है, तुम्हें पता नहीं था। मेरे साथ चलोगे? लेकिन किधर? चलोगे तो पता चल जाएगा। ये कौन सी जगह? यहाँ मैं काम करती होती थी। यहाँ? वो लड़की देख रहे हो? हाँ। ऐसा यूनिफॉर्म होता था मेरा। अच्छा। आओ। वो भी क्या दिन थे, सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यहीं पे काम करती थी। कितने सारे ख्वाब देखे थे मैंने। कैसे ख्वाब? पेंटर बनने के, डॉक्टर बनने के, बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोलने के और 20,000 की शॉपिंग करने के लिए। 20,000 की शॉपिंग? मैं यहाँ पे काम करती थी ना, तो यहाँ पे लड़कियां आती थी, वो इस तरह बात करती थी कि आज हमने 20,000 रुपए की शॉपिंग की। मुझे लगता था कोई बहुत बड़ी चीज़ है। तब मैंने सोचा था मैं भी कभी
एक साथ 20,000 की शॉपिंग करूंगी। अच्छा, फिर कौन से ख्वाब पूरे किए आपने इनमें से? पापा बन के रह गए और मैं वहीं की वहीं। वक्त जैसे मुझे ओवरटेक कर गया था। तो फिर वहां से आगे कैसे बढ़ी? सीख जाओगे बच्चा, तुम भी सीख जाओगे। अभी नए नए आए हो। नहीं, बताओ, जब तुम पहली दफा यहाँ पर आई तो क्या किया था? करना क्या था? दो ही ऑप्शंस थी मेरे पास। या फिर मैं अपने माजी और यहाँ पे कैद होने का रोना लेके रोती रहती, या फिर अपनी रूह को आजाद करके जीने की कोशिश करती। मैंने ये किया। अच्छे दिन भी आए, बुरे दिन भी आए। बस अच्छे वक्त की आस में दिन गुजारती और जीना आ गया। अगर उस वक्त मैं हार मान लेती तो मैं हार जाती, और मैं हारना नहीं चाहती, इसलिए जीत गई।